We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐसा लगता है पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है और कहा जा रहा है कि कहीं उनका क्रोध यूक्रेन को जलाकर भस्म न कर दे। हर नए दिन के साथ पुतिन दोगुनी ताकत से यूक्रेन पर प्रहार कर रहे हैं। वो जेलेंस्की की जड़ों को तार तार कर रहे हैं। महाविनाशक हथियारों से लैस रूसी सेना यूक्रेनी सेना को घुटनों पर लाने के लिए ताबड़तोड़ ड्रोन के हमले कर रही है। कोई नहीं जानता इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन हर दिन ये युद्ध विनाश की नई तस्वीरें दिखा रहा है। क्या पुतिन ट्रंप के अल्टीमेटम और नाटो देश की यूक्रेन की मदद को लेकर बेहद गुस्से में हैं और पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है? आज बैटल ग्राउंड पर होगी इसी मुद्दे पर चर्चा। आप सोचिए, चक्रव्यूह अमेरिका का सेतु बन रहा है यूरोपीय देश यानी नाटो और बर्बादी झेल रहा है जेलेंस्की का यूक्रेन। ट्रंप के अल्टीमेटम से परे पुतिन लगता है यूक्रेन का पतन करके ही मानेंगे। कहां तो लग रहा था कि ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद पुतिन के तेवर ढीले पड़ेंगे, मगर हो इसके उलट रहा है। ट्रंप के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले कई गुना बढ़ा दिए हैं। सोमवार की रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर भारी पड़ी, उसके कई इलाकों में घातक ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन के ठिकानों पर पुतिन की सेना का हाइपरसोनिक प्रहार। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! ड्रोन और घातक मिसाइलों से 6 घंटे तक बमबारी। मॉस्को में यूक्रेन के हवाई हमले से तिलमिलाए रूस ने ऐसा एक्शन लिया जिसकी कल्पना शायद जेलेंस्की ने भी कभी नहीं की होगी। नाटो की बैठक के कुछ घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर 426 ड्रोन से ताबड़तोड़ वार किया। हमले के दौरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें किंजल का भी इस्तेमाल किया गया। जब रूसी सेना का यूक्रेन के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो पूरा कीव दहल उठा। कीव में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन की बरसात की गई। यह हमला मॉस्को पर हुए हालिया ड्रोन हमलों का बदला माना जा रहा है। ड्रोन हमले में कई आवासीय इलाके और बम शेल्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के साथ यूक्रेन के डिफेंस प्लांट और झुलियानी एयरबेस को निशाना बनाया गया। खार्किव में लगातार ड्रोन धमाकों की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। रूसी हमले में कीव, खार्किव, इवानो फ्रैंकीवस में जबरदस्त नुकसान हुआ। सुमी, खमेल नित्सकी, किरोवोग्राद, निकोलायेव, पोल्टावा और यूक्रेन के कब्जे वाले खेरासान में भी ड्रोन हमले से तबाही मची है। आज पूरे दिन हमारे शहरों और समुदायों पर रूसी हमलों को रोकने के प्रयास जारी रहे। खार्किव और सुमी से लेकर इवानो फ्रैंकीवस तक अलग अलग क्षेत्रों में कीव पर एक बड़ा हमला हुआ। पिछले 3 महीनों से रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। जानकार मानते हैं कि रूस ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ाकर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। गेरान 2 जैसे सस्ते और असरदार ड्रोन इस रणनीति को और खतरनाक बना रहे हैं। सोमवार रात यूक्रेन पर किए गए हमले में भी बड़े पैमाने पर गेरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यहां आपको बताते चलें कि गेरान 2 ड्रोन की रेंज 2500 किलोमीटर है।
यानी ये ड्रोन 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। साथ ही अपने साथ करीब 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। गेरान 2 अपने विस्फोट से 50 से 100 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी औसत गति 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो इसे रडार से बचने में मदद करता है। गेरान 2 को कम लागत वाला हथियार माना जाता है, जिससे इसका इस्तेमाल स्वार्म अटैक के लिए किया जाता है। जानकार मानते हैं कि रूस आने वाले समय में अपने ड्रोन उत्पादन को इतना बढ़ाने पर काम कर रहा है ताकि वो एक रात में 2000 ड्रोन यूक्रेन पे दाग सके। कहा यह भी जा रहा है कि अगर रूस के ड्रोन उत्पादन की रफ्तार कायम रही तो नवंबर तक वो एक रात में 2000 ड्रोन दागने की ताकत पा लेगा। ऐसे में रूसी सेना ड्रोन हमलों के जरिए यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर सकती है। दरअसल रूस के तरकश में एक से एक ताकतवर ड्रोन है और इन्हीं ड्रोनों के जरिए वो यूक्रेन के शहरों को धुआं कर रहे हैं। पुतिन का लक्ष्य साफ है, वो हर कीमत पर जेलेंस्की के अहंकार को चूर चूर करना चाहते हैं। इसके लिए अपने ड्रोनों के साथ साथ वो ईरानी ड्रोनों की मदद से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं। तबाही का आलंक समझना है तो इन आंकड़ों पे जरा गौर डालिए। सोमवार रात यूक्रेन पर हमले के लिए 426 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जुलाई में यह छठी बार है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए 400 से ज्यादा ड्रोन का एक साथ इस्तेमाल किया। एक दिन में 728 ड्रोनों से हमला। ऐसा विध्वंस रूस की सेना ने 9 जुलाई को अंजाम दिया। बीते 40 महीने से चल रहे युद्ध में यह सबसे बड़ा ड्रोन इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड है एक दिन में। जून के महीने में रूस ने यूक्रेन पे 5438 लंबी दूरी वाले ड्रोन बरसाए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जून में हर दिन रूस ने करीब 180 ड्रोन दागे थे। इससे पहले मई में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 3974 ड्रोन इस्तेमाल किए थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।